छात्रों पर लाठीचार्ज होने के बाद प्रशांत किशोर की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में बोले, छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज करने वाले सभी अफसरों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट जाएंगे। पटना में जल सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और छात्र संसद में चुने गए कोर कमेटी के सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल जेपी गोलंबर पर पुलिस के द्वारा किए गए बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के 45 मिनट बाद लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस ने जो किया वो पूरी तरह से गलत है। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। अगर मेरे जाने के बाद 1000-2000 छात्र रह गए थे तो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बस पटना के कुछ 2-4 अफसरों को हीरोइज्म की आदत हो गई है, इसलिए उनके खिलाफ आज एफआईआर दर्ज होगी। उनकी अनुचित कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट और मानवाधिकार आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। जिस बर्बरता पूर्वक तरीके से छात्रों को पीटा गया है उसका पूरा हिसाब होगा। पुलिस के अनुसार नारेबाजी करना कानून का उल्लंघन है, तो फिर पुलिस ने बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? तेजस्वी यादव का बंगला पटना में है, वह विपक्ष के नेता है। लाठीचार्ज के बाद वह छात्र से मिलने अस्पताल या गर्दनी बाग क्यों नहीं गए? प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को दी नसीहत, कहा ये राजनीति का वक्त नहीं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के उठाए गए सवाल पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता है। कल लाठीचार्ज के बाद या लाठीचार्ज के दौरान या पूरे दिन छात्र संसद में या बच्चों से मिलने अस्पताल या गर्दनी बाग किसी जगह क्यों नहीं गए? कल अगर कोई बच्चों को बचाने के लिए खड़ा हुआ तो वो प्रशांत किशोर ही थे। बच्चे जरूर कह रहे हैं कि अगर आप 1 घंटा और रुक जाते तो हमें कोई नहीं मारता। उन्हें ये भरोसा सिर्फ प्रशांत किशोर पर है, किसी और पर नहीं। पीके का बड़ा ऐलान, 2 जनवरी से वह खुद अनिश्चितकालीन तक धरने पर बैठेंगे। प्रशांत किशोर छात्रों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्रशांत किशोर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ संवेदना रखते हैं और जो भी लोग इस लाठी तंत्र के खिलाफ है, वो सभी लोग एक दिन भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं खुद प्रशांत किशोर अनिश्चितकालीन तक यहाँ धरने पर खुद बैठूंगा। इन 5 मांगों के समर्थन में कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। छात्रों का आंदोलन है, हर दल और विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। आज अगर ये बच्चे हमारे पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। पिछले 2.5 वर्षों से मैंने किसी भी आंदोलन और धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। यह पहला ऐसा मौका है जहां मैं सब कुछ छोड़कर इन सभी बच्चों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं इनका दुख दर्द समझ रहा हूं। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का,
तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे 2 साल से, ये लोग तो पटना में बैठे हैं। जितना जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। आप ये बताइए, 1 मिनट रुकिए। तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद, लाठीचार्ज होने के दौरान, या पूरे दिन छात्र संसद में, या बच्चों से मिलने अस्पताल में, या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते ना तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है, दूसरे पर नहीं है। अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी, और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहां पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं कि इनका दर्द समझ रहा हूं।